Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Everyone is fine there. Today we will discuss lesson number 9, books of original entry journal. Dear students, इस लेसन को करने से पहले कॉमर्स plays a significant role in Indian economic development. कॉमर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी के अंदर देखिए, आज जिस लेसन को हम लेकर चल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जर्नल का। बेसिकली इस लेसन करने से पहले जैसे कोई हम मकान बनाते हैं तो मकान की जिस प्रकार से नींव हमारे लिए बेस बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से इस बुक्स में अकाउंट्स में ये लेसन बेस है जर्नल का। तो इसलिए प्लीज़ आप सीरियसली लीजिए और अब जो क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलेगी उस ऑनलाइन क्लासेस में आप थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए प्लीज़, और डे बाय डे अपना वर्क कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ लेसन नंबर 9 को बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से सीखिए। आपने एक लेसन पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम का। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो आपको रूल्स बताए गए थे, अगर उन रूल से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उन रूल्स को मैं थोड़ा रिपीट करूँगा, दोबारा फिर बताऊँगा आपको। अगर वो रूल्स आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपके लेसन बहुत अच्छे ढंग से आएगा और आगे आने वाले लेसन भी हमारे लिए बहुत ही कंपलमेंट है, ज़रूरी है बहुत ही। अगर जर्नल आपको आ रहे हैं तो ही आगे आपको लेसन आएंगे। मैंने कहा ना कि मकान बनाने से पहले नींव की ज़रूरत होती है, बेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे लिए अकाउंट्स में आगे जो लेसन होगा उसमें जर्नल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेसन। बेसिकली जर्नल होता क्या है, ध्यान से सुनिए। जर्नल एक प्रॉपर बुक है। जैसे कोई भी देखिए, हमारा बिजनेसमैन होता है, जो छोटे व्यापारी होते हैं वो अपनी बुक सबसे पहले जर्नल में करते हैं, और जो बिजनेस बहुत ही बड़ा होता है उसके अंदर हम सबसे पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमने पहले कहा था कि पहले वाउचर, आपने वर्ड सुना होगा, डे बाय डे बुक में लिखते हैं, फिर वाउचर में लिखते हैं, वाउचर से जर्नल में ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें आप डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब तो डे टू डे जो सारी बातें प्रतिदिन घटित होती हैं, जो भी इवेंट्स होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमने ट्रांजैक्शन वर्ड पढ़ा था, ट्रांजैक्शन जो होती है वो सारी जर्नल में लिखी जाती है। तो जर्नल एक ऐसी बुक है जिसके अंदर बेसिकली रूल्स, प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा होगा था कि बिना रूल्स और प्रिंसिपल्स के हम कोई भी सिस्टमेटिक स्टडी नहीं कर सकते। तो जर्नल को लिखने के लिए हमें प्रिंसिपल्स, रूल्स को पालन करना पड़ेगा और उन एंट्री को हमें जर्नल में लिखनी होगी। जर्नल मैंने कहा कि एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सी बुक्स बनाई जाती है, जो हम सब्सिडरीज बुक बनती है। जो बिजनेस हमारा बहुत बड़ा होता है तो उसमें कौन कौन सी किताबें बनती हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, bills receivable book and bills payable book। ये वो व्यापारी बनाते हैं जिनका, मैंने कहा कि जिनका लेन देन, जिनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, जो बिजनेस एक ब्रॉड गेज भी किया जाता है, वो ये बुक्स बनाते हैं। और जो सिंप्लिसिटी, सामान्य रूप से जो छोटे व्यापारी होते हैं वो केवल जर्नल में ही अपनी एंट्री लेते हैं। तो दिस इज द सब्सिडरीज बुक है।
तो जर्नल इज द मेन बुक एंड द सब्सिडरी, उसकी सहायक किताबें कौन सी होंगी? कैश बुक, परचेज, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक जिसे बिल रिसीवेबल बुक बोलते हैं, और बिल्स पेबल। इज दैट क्लियर? तो जर्नल हम ये समझने, जर्नल को करने से पहले हम जितनी भी ट्रांजेक्शन आती है उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम इसको लिखते हैं डे बाय डे। ओके, लिखने से पहले बेसिकली मैंने कहा कि रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। रूल्स क्या हैं? हमारे 3 अकाउंट पढ़े थे आपने। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। कम पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। बेसिकली मैंने कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग, कॉमर्स एक बिल्कुल न्यूली सब्जेक्ट है, आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट, पूरी अकाउंट हमारी डेबिट और क्रेडिट पे टिकी हुई है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट, सेकंड। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out। and third, nominal में debit all expenses and losses and credit all incomes and gain। इधर क्लियर? रिपीट अगेन। पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल, 3 अकाउंट होते हैं हमारे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। ओके, इधर क्लियर? अब इन रूल्स को ही हम जर्नल में फॉलो करेंगे। रूल्स के बाद देखिए, जर्नल में जब एंट्री करेंगे सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट, ऊपर लिखेंगे जर्नल 1 2 3 4 5 कॉलम्स का। फर्स्ट में यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, विवरण, यहां लिखेंगे LF जिसे बोलते हैं लेजर वॉल्यूम, पृष्ठ संख्या। दिस इज द डेबिट, यहां लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज, यहां लिखेंगे क्रेडिट AMT अमाउंट रुपीज, भारत सरकार को। फर्स्ट इज द फॉर्मेट। विदाउट फॉर्मेट जर्नल की कोई एंट्री नहीं होगी। आप जब भी जर्नल की एंट्री करें एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करें। सबसे पहले जर्नल डेट, पर्टिकुलर जितने लेन देन हुआ आपका उसको तारीख लिखनी है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें। पर्टिकुलर्स, विवरण क्या लिखा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। LF पृष्ठ संख्या, इसको ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि LF की कोई संख्या नहीं दी होगी तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और कितना डेबिट और क्रेडिट इज इक्विवेलेंट, अभी मैंने बताया था कि जो अमाउंट डेबिट में होगा वही क्रेडिट होगा। लेसन नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसीलिए बैलेंस शीट का लोड हमेशा क्या आता है, बराबर बराबर आता है। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट होने की वजह से जो जर्नल की एंट्री होगी वो सेम अमाउंट डेबिट होगा, सेम अमाउंट ही क्रेडिट होगा और दोनों का जोड़ इक्वल होगा, बराबर बराबर। इतना क्लियर? फिर देख लीजिए फॉर्मेट में क्या लिखा आपने, डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट एंड क्रेडिट। आई रिपीट अगेन, जितने भी इलस्ट्रेशन आपने अपनी रफ नोटबुक में करने हैं और जो फेयर हैं वो एक्सरसाइज जो है वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। प्लीज़ अब सीरियस हो जाए
जितना भी वर्क है डे बाय डे आप करें। आपने अपना जितना भी इलस्ट्रेशन वर्क मैं आपको जितना दे रहा हूँ उतना ही आप डे बाय डे अगर करेंगे ईजियर आसानी से आप अपनी एक्सरसाइज वर्क कर सकते हैं। और एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट दिस इज योर। अब हम एक बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट समझिए, बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। उसको करने से पहले एक वर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको। एक वर्ड आपने सुना होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में, गुड्स। क्या है गुड्स? गुड्स का मतलब होता है जो बिजनेसमैन जिस वस्तु को खरीद कर बेचेगा, खरीदा और उसको बेचने के, उसे कहते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे कपड़े के व्यापारी, कपड़ा उसके लिए गुड्स होगा। एक फर्नीचर के व्यापारी, फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। एक इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो उसके लिए गुड्स होंगे। तो गुड्स क्या है? जो वस्तु हम खरीदते हैं। तो गुड्स में वर्ड आ रहा है परचेज करना, सेल करना, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और जो अनसोल्ड गुड्स होता है वो हमारा स्टॉक होता है। देखो सीधी सी बात है, जो वस्तु हमने खरीदी वो हमने बेचने के लिए खरीदी। परचेज वर्ड आया, फिर सेल होगा। कोई पसंद नहीं आई तो परचेज रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न होगी। और जो माल आपका लास्ट में अनसोल्ड जो नहीं बिका वो हमारा स्टॉक कहलाता है। दैट क्लियर? गुड्स क्लैरिफाइड हो गया है। तो गुड्स का अब बेसिकली हम एक ऐसा इलस्ट्रेशन लेंगे जिसमें आपकी हर चीज़ को क्लैरिफाइड करे। और इस इलस्ट्रेशन को आप करके देखना आप अपनी नोटबुक में, और बेसिक उस कंसेप्ट को, रूल्स को समझना। क्या रूल्स वास्तव में फॉलो करके एंट्रीज हुई हैं क्या? तो सारी एंट्रीज रूल्स को फॉलो करके। एंट्री नंबर फर्स्ट, जनवरी 1 Siaram started business with cash ₹50,000। देखिए सियाराम मालिक है बिजनेसमैन, उसने अच्छा अब एंट्री किसके पुस्तक में कर रहे हैं? बिजनेस की पुस्तक में। तो आपने जो देखना है वो बिजनेस के एंगल से देखना है, ना कि सियाराम के एंगल से। बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में रुपए आए। कैश कैसा अकाउंट है? ध्यान देना, कैश रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो एंट्री कहाँ से स्टार्ट हुई? समझना, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास रुपया आया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन? सियाराम। और सियाराम की क्या है? ये पूंजी है जिससे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे टू सियाराम कैपिटल या टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना? 50,000। डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक वर्ड नरेशन। नरेशन का मतलब होता है जो आपने ये किया है उसका सारांश। जैसे इसमें लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये रुपए लगाकर उसने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। नरेशन, समरीज, इसके छोटा सारांश। क्या किया इसने? बिजनेस में पैसे लगाए, इसलिए शुरू करने के लिए। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगाकर अपना बिजनेस उसने स्टार्ट किया। इन दैट के लिए पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। फिर दोबारा देखिए, बिजनेस की पुस्तक में एंट्री हो रही है सियाराम ऑनर है, मालिक है, मालिक ने अपनी पूंजी लगाई। कितने रुपए लगाया? 50,000। उसके पास क्या आया? कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन? दिस इज डेबिट, दिस इज द क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, डेबिट कॉलम। टू कैपिटल, टू वर्ड इज द क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
दिस इज द 50,000। ओके, अब देखिए सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, जनवरी 2 को माल नगद खरीदा। साइड में मैं यहां बता देता हूं, नोट कर लेना, माइंड में सेट कर देना। परचेज हमेशा डेबिट होगा जब माल खरीदेंगे, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, इसका रिवर्स क्रेडिट। सेल हमेशा क्रेडिट होगी, तो फिर सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। ये माइंड में सेट कर इन एवरी टाइम। एक बिजनेसमैन अगर माल खरीदेगा तो डेबिट होगा परचेज, वापस कर दिया बिजनेसमैन ने तो रिटर्न कर दिया, इसे रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जानते हैं। सेल्स बेचना, अगर कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, दिस इज द सेल्स रिटर्न। अब देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल खरीदा, नगद खरीदा तो हमारे पास क्या आया, माल आया, कितने का, 20,000। तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, आपकी जेब से क्या गया, सब कैश गया, टू कैश अकाउंट। कैश का सीधा सा रूल है, आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। आ रहा है कैश, डेबिट और कमीशन आया, कैश गया, गोज, comes in goes out, debit what comes in, credit what goes out, the rules, real account, cash is the real account। आ रहा है आपके पास कैश आया बिजनेस में, डेबिट कर दिया, कैश गया, 20,000 आपकी जेब से गई, 20,000 is 20,000। सेकेंड इज द क्लियर। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, परचेज गुड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से आपने माल खरीदा 12,000। देखिए माल तो आ रहा है लेकिन आपसे पैसे नहीं जा रहे, उधार माल खरीदा। देखो बिजनेस में दोनों ट्रांजैक्शन होती है, कैश एंड क्रेडिट। पैसे नहीं है तो उधार भी माल खरीदना पड़ता है, ये तो बेसिकली रूल है, उधार माल खरीदते हैं, उधार बेचते भी। तो क्रेडिट परचेज होती है, क्रेडिट सेल होती है। अब हम खरीद रहे हैं, क्रेडिटर लेनदार है, पैसे देंगे उसके, लेकिन फिलहाल तो नहीं दे रहे हैं ना, तो हम जनवरी 4 को हमने माल खरीदा, खरीदेंगे तो राइट, यहाँ तो कोई इश्यूज नहीं है, परचेज अकाउंट है, भी माल खरीदा है। लेकिन यहाँ नगद खरीदा था, यहाँ उधार, किससे खरीदा, सुरेश, सुरेश तो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला सुरेश है, इधर क्लियर। और जो नाम होगा उसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। फिर बता देता हूँ, जहाँ जहाँ नाम आएंगे पर्सनल अकाउंट में, सुरेश है, गीता है, कविता है, ममता है, एनीवन, उनमें हम नाम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, खुद एक अकाउंट है, व्यक्तिगत खाते हैं। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश 12,000 रुपये, 12,000। 3 ट्रांजेक्शन, जैसे ही पेज खत्म हो जाए यहाँ डबल ऐसे करना, ध्यान रखिए, 50 भी 70 82 82,000। यहाँ एक वर्ड होगा CF, जिसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड, जैसे पेज खत्म होता है और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वर्ड बोलेंगे BF, ब्रॉड फॉरवर्ड, उसको लेके आना। कैड माने धकेलना, कैरी करना, और ब्रॉड माने लाना, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड। तो ये जो अमाउंट होगा जब हमारा पेज खत्म होगा तो उसको नेक्स्ट पेज पर ले जाने के लिए कैरी फॉरवर्ड यूज करेंगे। ओके, एक बार फिर रिपीट करते हैं, देखिए फिर बताता हूँ प्लीज। बेस ऑफ अकाउंट्स जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही सीरियस एफर्ट्स के साथ आपने करना है। कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने कंसेप्ट को क्लैरिफाई कीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब आप इंटरेस्ट लेंगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, आपको उसको करने में मन करता है। और अकाउंट तो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसको और प्रैक्टिकल पार्ट तो सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट जनवरी 1 को हमने बिजनेस शुरू किया था, हमारे जेब में रुपया आया,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। सेकंड क्या, जनवरी 2 को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, माल खरीदा, माल आया, पैसा जेब से आया। थर्ड में उधार खरीदा, माल तो आया लेकिन अभी पैसे देने हैं सुरेश को, ये हमारा लेनदार है, क्रेडिटर है, देंगे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद। जैसे मैंने कहा पेज खत्म हो जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके आता हूँ। जैसे इसी को अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहां से कैरी किया आपने। सबसे पहले उस पेज का हम लेके आएंगे, दिस इज द बी एंड ब्रॉड फॉरवर्ड 82,000। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री 5 जनवरी को परचेज फर्नीचर, जनवरी 5। देखिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट्स है। अगर ये व्यापारी फर्नीचर का है, उसने शुरू में बताएगा किस चीज़ की ट्रांजेक्शन कर रहा है, क्या जनरल में एंट्री कर रहा है, फर्नीचर क्या है। फर्नीचर को हम ये मानेंगे कि फर्नीचर का व्यापारी नहीं है, वो बताएगा बाकायदा, नहीं तो फर्नीचर आपकी एसेट्स होती है। और एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीदा, खरीदा तो आपकी जेब से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा आपने, हमने फर्नीचर खरीदा है 6,000 रुपये का, तो आपकी जेब से कितने गए, 6,000 का फर्नीचर आया और 6,000 हमारे से गए। इधर क्लियर, फर्नीचर इधर रियल अकाउंट, कैश इज आल्सो रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हमारे पास आया है और कैश हमारे पास से गया है। पेड कैश टू सुरेश, सुरेश को रुपया दिया। देखिए सुरेश से आपने माल खरीदा था, कितने का खरीदा था, 12,000 रुपये खरीदा था, आपने एंट्री की थी। उसमें से मैंने 8,000 रुपये दे दिए, सुन ध्यान से, 12,000 में 8,000 दिए, अभी 4,000 रुपये आपने नहीं दिए हैं, बाद में देंगे। 8,000 रुपये किसको दे रहे हैं, सर सुरेश को दे रहे हैं। सुरेश कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सुरेश को मिले पैसे, सुरेश डेबिट टू, आपकी जेब से क्या गया, कैश, कितना गया, 8,000। इधर क्लियर, पेमेंट कर दिया आपने। वो उधार माल जो आपने खरीदा था 12,000 का, कितने की पेमेंट कर दिया आपने, 8,000 रुपये की पेमेंट कर दी। अब नेक्स्ट फिर आपने खरीदा परचेज गुड्स फॉर रवि को कैश, एक एंट्री और आ रही है, पहले परचेज गुड्स टू सुरेश, पेड कैश टू सुभाष। हमने सुभाष से माल खरीदा, सुरेश ने सुभाष था, चलो सुभाष या सुरेश, मैंने इसमें सुरेश लिख दिया, सुरेश की या सुभाष, ऑब्लिक में बुक्स में आपने सुभाष दे रखा है, तो एनीवन सुरेश या सुभाष, कोई भी व्यक्ति हो उसका जो नाम है, सुभाष है तो सुभाष का नाम लिखेंगे, सुरेश है तो सुरेश का नाम लिख देते। एनीवन एनी, चाहे वो सुभाष है, सुरेश है, कविता है, सविता है, एनीवन मे बी दैट। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर रवि को कैश, 7,000 रुपये रवि से माल खरीदा। अब देखो रवि से हमें क्या लेना, हमने जब नगद पैसे दिए हैं तो रवि का कोई रोल नहीं है, नगद पैसे दिए हैं तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रवि क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने नगद पैसे दिए। जब नगद पैसे देते हैं तो किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। जब पैसा दे, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार क्या आपका नाम पता करता है, जब आपको पैसे देने हैं, माल लेना है, तो माल हमने नगद खरीदा है, पैसे दे दिया 7,500। ऐसे ही फिर मैंने कहा पेज ऐसे ही है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और फिर उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड पर लेके आते हैं। इधर क्लियर, 3 एंट्री लास्ट में, 3 फिर दोबारा समझिए। फर्नीचर खरीदा, मेरे पास फर्नीचर आया, रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, परचेज कैश। सुरेश की मैंने पेमेंट की या सुभाष की, सुरेश डेबिट या सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 मेरी जेब से गए। फिर मैंने माल खरीदा, नगद खरीदा रवि से, रवि का कोई रोल नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
रवि का रोल तब होगा जब हम उधार माल खरीदेंगे, तब रवि लिखेंगे, जैसे हमने सुरेश और सुभाष लिखा था। इन दैट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, कोई भी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो विदाउट हेजिटेशन आप उसको पता कीजिए। किसी प्रकार को भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए आप और हर क्वेश्चंस को करके देखें। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने से नहीं, प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, इसको जितना आप नोटबुक में करेंगे उतना ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। इसको देखने से काम नहीं चलेगा। आप नोटबुक, अगर आप नोटबुक भरेंगे बाद में साइन करेंगे, आप साइन करेंगे नोट और नोटबुक नहीं भरेंगे तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए प्लीज़ इसको जितना आप नोटबुक में करें और कोई भी क्वेश्चन को देखें ना प्लीज। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे रवि से माल खरीदा तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लीज कैश नहीं लिखा। रवि से कितने का माल खरीदा? 5,000 रुपये का माल आपने खरीदा तो 5,000 रुपये रवि को देना पड़ेगा। दिस इज द क्रेडिटर, वो लेनदार है। नेक्स्ट, रवि के बाद देखिए बोट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी, मशीनरी क्या है? मशीनरी रियल अकाउंट है। मशीनरी रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड वो रुपए जाएंगे। फर्नीचर आया था, वैसी मशीनरी। सेम एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास मशीनरी आई और जेब से क्या गया? आपके कैश गया। कितने की मशीनरी खरीदी आपने? 8,000 रुपये। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पेड रेंट, किराया दिया। अब देखिए, किराया नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट एंड ऑल इनकम्स में बी क्रेडिट। रेंट की जब हम किराया देंगे तो पैसे हमारे से जाएंगे, तो पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट और आपकी जेब से क्या गया? टू कैश अकाउंट। कितना किराया दिया आपने? किराया दिया हमने 400 रुपये। यहाँ आपका टोटल बराबर बराबर, जहाँ टोटल होगा वहाँ आपकी डबल लाइन होगी। डबल लाइन का मतलब दिस इज द टोटल ऑफ इन। पहला इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई होप दैट अगर ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बेसिकली बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया है अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर बेसिक, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये इलस्ट्रेशन आपका क्लियर होगा तो आने वाले इलस्ट्रेशन आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे। कल और हम लेके चलेंगे इलस्ट्रेशन को, बहुत अच्छे ढंग से उनको भी समझाएंगे। लेकिन पहले इलस्ट्रेशन को आपने अपने रफ नोटबुक में प्लीज करके देखना है। और पेज नंबर, आई होप दैट पेज नंबर 9.3 9.6 एंड 9.7 प्लीज ये इलस्ट्रेशन आपने अपनी नोटबुक में, और प्लीज एक्सरसाइज के पहला ही क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन कीजिए। और पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज का डू एक्सरसाइज आप खुद कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका समाधान कीजिए प्लीज। ओके, एट लास्ट अकॉर्डिंग टू रूल एंड सिस्टमेटाइज तरीके से बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जनरल है, और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी डबल एंट्री सिस्टम बताया है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। और अपना इलस्ट्रेशन रफ नोटबुक एंड क्लियर विद एक्सरसाइज, इलस्ट्रेशन और उसको साथ साथ लेके चलिए। एंड ओके, एट लास्ट स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.